Hi friends, today I Pallavi going to do chapter 50. The name is Improvement in Food Resources. So let us start with the next one. We know that all living organisms need food. Food supplies protein, carbohydrate, fat, vitamin and minerals, all of which are required for body development, growth and health. Both plants and animals are major source of food for us. We obtain most of this food from agriculture and animal husbandry. So students, what is written here? इसमें बताया गया है आपको कि हम जानते ही हैं कि all the living organisms need food. सबको ही food चाहिए होता है. Okay. But फूड सप्लाईज़ जो हमें प्रोटीन्स वगैरह से फूड सप्लाई से हमें क्या क्या मिलता है? प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स एंड ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर आवर बॉडी. हमारी बॉडी को जो भी चीज़ रिक्वायर होती है वो सब हमें कई बार तो फूड से ही मिलता है. ओके. बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ all is required by the food. And we obtain most of this food from agriculture and animal husbandry. Agriculture और animal husbandry. Agriculture क्या होता है? खेती बाड़ी. और animal husbandry यानी कि पशुपालन. Okay. Next is न्यूज़पेपर कि हम अखबार में पढ़ते हैं कि हम कई सारे एफ़र्ट्स बनाते हैं. हम काफ़ी सारे प्रयास करते हैं कि हमारे प्रोडक्शन में यानी कि खेती बाड़ी में कोई इम्प्रूवमेंट आए. हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए ना प्रोडक्शन में. ठीक है. फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, वही दोनों चीज़ खेती बाड़ी और पशुपालन. वाई इज़ दिस नेसेसरी? अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये नेसेसरी है क्यों. वाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. अगला देखते हैं. अगली चीज़ है इसमें, इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलस कंट्री. यू नो आवर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 बिलियन पीपल. 1 बिलियन लोग हैं भैया. यू नो दिस 1 बिलियन कम नहीं होते. ठीक है. ठीक है. अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ही ज़्यादा फिर लोगों की ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं. एंड इट इज़ स्टिल ग्रोइंग. और अब भी वो बढ़ती चली जा रही है. ये नहीं कि बस यहीं पे आकर रुक गई है. एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन, अब इस ग्रोइंग पॉपुलेशन को फूड तो चाहिए ही होगा. वी विल सून नीड मोर देन 1/4 बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन्स. कि हमें बिलियन टन्स ऑफ फूड चाहिएगा अब उन बिलियन लोगों के लिए. एवरी ईयर, अब हर साल चाहिएगा. दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग करने से. ठीक है. और ऑन अ मोर लैंड पे भी. बट इंडिया इज़ ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड. इंडिया में अब भी कल्टिवेशन चलता रहता है लगातार. As a result, we do not have any major scope for increasing the area of the land for both crops and livestock. Okay. दोनों चीज़ों के लिए हमें फूड तो चाहिए ही होगा. Next is efforts to meet the food demand by increasing food production have led to some successes for so far. कि जो भी हमने प्रयास वगैरह किए हैं वो पता नहीं कहाँ जाकर छिप गए हैं कि डिमांड हुई है इंक्रीज़ करने की फूड प्रोडक्शन को. जो हमारी सक्सेस बहुत दूर है लेकिन अभी इन सब चीज़ों से. वी हैव हैड द ग्रीन रिवोल्यूशन. हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, आपने पढ़ा होगा अपने क्लासेस में. विच कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन.
जिससे क्या हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन में, फूड ग्रेन की प्रोडक्शंस बढ़ गई थी, इंक्रीज हुई थी. वी हैव ऑल्सो हैड द वाइट रिवोल्यूशन. अब इसमें दो रिवोल्यूशन की बात हो रही है भाई, एक तो ग्रीन रिवोल्यूशन और दूसरा है वाइट रिवोल्यूशन. वाइट रिवोल्यूशन में क्या था, विच लीड टू द बेटर एंड मोर एफिशिएंट यूज ऑफ एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ, ये मिल्क से रिलेटेड है. आगे देखते हैं. However, these revolutions mean that our natural resources are getting used more intensively. कि इन सभी रिवोल्यूशंस का मतलब है कि हमारे जो ये रिसोर्सेज हैं ये काफ़ी तेज़ी से यूज़ किए जा रहे हैं. अब एज अ रिज़ल्ट देयर आर मोर चेंजेस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज. अब इनके इतने भी चांसेस हैं कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर कोई आँच आ जाए, क्या पता उससे कि कोई डैमेज हो हमारी, और क्या पता एक पॉइंट पे आकर वो सब डिस्ट्रॉय हो जाए. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट विदाउट डिग्रेडिंग आवर इन्वायरमेंट, बिना हमारे इन्वायरमेंट कोई किसी तरीके की तकलीफ पहुँचाते हुए. ठीक है, अब चलिए यहाँ पे चलते हैं. ठीक है, हाँ ठीक है. Hence there is a need for sustainable practices in agriculture and animal husbandry. अब यहाँ पे नीड चल रही है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. सस्टेनेबल यानी कि जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़फुल चीज़ें इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑल्सो. Also simply increasing grain production for storage in warehouses cannot solve the problem of malnutrition. अब इन सब से इंक्रीजिंग ग्रेन से और उसको स्टोर करने के लिए घर बार भी चाहिए होंगे, कोई जगह होनी चाहिए होगी ना, तो इससे मेल न्यूट्रिशन और हंगर की प्रॉब्लम तो शायद ही सॉल्व हो पाए. पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड. अब फिर लोगों के पास पैसा भी तो होना चाहिए खाना खरीदने का. फ्री में तो कुछ नहीं मिलता आजकल दुनिया में. नेक्स्ट इज फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. फूड सिक्योरिटी यानी कि फूड के बचाव रखना कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, दोनों चीज़ों पे ना. कौन सी दो चीज़ें, सॉरी कौन सी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए फूड की, फिर उसके लिए एक्सेस भी होनी चाहिए. मतलब इसके लिए तो चाहिए होते हैं पैसे, इसके लिए पैसे चाहिए होंगे और अवेलेबिलिटी हमें करानी पड़ेगी. नेक्स्ट इज़ द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर उन गाँवों में विलेजेस हैं, उन गाँवों में 50 सभी लगभग सभी लोग एग्रीकल्चर में अपना पार्ट देते हैं, यू नो. और साथ ही फूड सिक्योरिटी हो गया. हाँ, द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर ओनली. अपना लिवलीहुड, अपना घर पर चलाने के लिए वो पॉपुलेशन पर डिपेंड रहते हैं. इंक्रीजिंग द इनकम्स ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर. और भी मेरी छोटे ही थोड़ी सी जगह